जी, जहां एक तरफ महानगर पालिका से एलबीटी अभी पूरी तरह से हट गया है, दूसरी ओर वहां के कर्मचारी जो है वहां का 3-3 महीने से अभी तक सैलरी नहीं मिल रही है कर्मचारियों की, तो क्या यही एक अच्छे दिन दिखाने वाली थी सरकार? और क्या कहेंगे ओवरऑल, क्या एलबीटी हटने से एक आम आदमी को फायदा हुआ है या क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये तो 2 सालों से चल रहा है। एलबीटी हटने के बाद भी उनकी आवक बढ़ी नहीं है, इनकम बढ़ी नहीं है। और एलबीटी जब थी तब भी इनके पगार होते नहीं थे। ये तो जुलाई महीने से अगस्त महीने से एलबीटी हटा है, पर उसके पहले से जो महानगर पालिका की आर्थिक परिस्थिति वो अत्यंत खराब थी। अधिकारियों के पगार, कर्मचारियों के पगार ये 2-2, 3-3 महीने से होने रहे। जो बीओटी तत्वों पे भी उन्होंने कुछ जो चीज़ें का महानगर पालिका की चलाने को दी है, उनका भी मेंटेनेंस के और उनके मानधन के भी पैसे दिए नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी सिर्फ जो बातें है 2002 से महानगर पालिका में जो इनकी सत्ता बैठी है, तो ये सिर्फ सत्ता सामाजिक काम करने के लिए या विकास के लिए या नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से नागपुर शहर का डेवलपमेंट करने के उद्देश्य से इनके पास आवक नहीं होने से ये लोग जो बोलते हैं, तो उसका निश्चित रूप से सामान्य आदमी पे बोझ बढ़ रहा है। और वो फिर कर के रूप से हो या टैक्सेस के रूप से हो या फिर तुम्हारा वैल्यूएशन के रूप से हो, तो कॉमन आदमी से ये पैसा कैसे निकाल सकते हैं, यही आजकल इनकी स्ट्रेटेजी हुई है। इसीलिए निश्चित रूप से एलबीटी हटाने से कोई भी फर्क इन अधिकारियों के पगारों पे और एलबीटी की जो हटाने के बाद जो एलबीटी पहले थी, पहले भी पोजीशन वैसी थी, आज भी पोजीशन ऐसी है कि आर्थिक परिस्थिति कुछ बराबर न होने से कॉमन आदमी को निश्चित रूप से इसको ये सब चीज़ों को फेस करने पड़ने वाला है कि पानी का टैक्स हो या फिर हाउसिंग टैक्स हो, ये सब चीज़ों से वो आवक बढ़ा के ये सब चीज़ें का जो है, तो ये कर्मचारियों को ही पगार जाने वाले हैं। और विशेष रूप में अभी अपन देखते हैं कि अगर 1 रुपया आवक है तो 75 पैसे तो सिर्फ कर्मचारियों के पगारों में ही जाता। 25% जो 25 पैसा जो मिलता है, वो 25 पैसे में इतना नागपुर का इतना स्मार्ट सिटी बोलो या फिर मेट्रो सिटी बोलो, इसका डेवलपमेंट हो नहीं सकता है। तो जी दिलीप जी, क्या स्मार्ट सिटी बनने से क्या वाकई में बेरोजगारी यहाँ से दूर होगी? क्या परिभाषा क्या लगती है आपको स्मार्ट सिटी की? स्मार्ट सिटी करने के लिए तो वैसे बहुत फंड्स चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, विजन चाहिए। और अभी कैसे है कि सरकार, केंद्र सरकार के पास में ही पैसे नहीं है, तो वो कहाँ से स्मार्ट सिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसे देंगे? और बेरोजगारों को काम तभी मिल सकता है जब तक कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं आती, यहाँ पे जब तक कि मिहान का प्रकल्प है, मिहान जो है, ये जब तक के फुल डेवलप नहीं होता, वहाँ के जो इंडस्ट्री है तो प्रकल्प है, जब तक के पूरे नहीं होते तो रोजगार मिलना बहुत ही सरल ऐसी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसको बहुत समय लगेगा, तब तक कि शायद ये सरकार बदल जाएगी। जी जी दिलीप जी, किसानों को अगर देखा जाए तो अभी तक भी किसान का मुद्दा वैसी का वैसी तूल है, कोई खास फोकस नहीं कर पा रही है सरकार। जहां और दूसरी तरफ एपीएल बीपीएल जैसे कार्ड भी सरकार ने पूरी तरीके से बंद कर दी है, तो क्या लगता है इस तरह का ये करके? ये सरकार का केंद्र शासन का धोरण से दिशा भूल करने वाली चीजें है। क्योंकि एपीएल हो, बीपीएल हो, जब हमारी सरकार थी तो हम लोग बराबर मैनिपुलेट करते थे, हर महीने में गरीबों को अनाज देते थे और धान्य देते थे। पर अभी देखे कि उन्होंने सभी बंद कर दिया, एपीएल बंद के उसके बाद में तुम्हारा ये कार्ड बंद कर दिया है। तो अनाज कोई भी कार्ड पे अभी मिल नहीं रहा है, क्योंकि अनाज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के माध्यम से जो योजना चलाना चाहिए, जैसे हमने अन्न सुरक्षा योजना हमने की थी, तो अन्न सुरक्षा योजना के अंतर्गत
सरकार को कितना भी नुकसान होता था, लेकिन सरकार वो सब्सिडी के माध्यम से वो सब चीज़ें एडॉप्ट कर लेती थी। पर गरीब जनता को, गरीब इंसान को, गरीब लोगों को अनाज देने का काम APL कार्ड से होगा या BPL कार्ड से अपन देते थे, पर आज वैसा हो नहीं रहा है। तो निश्चित रूप से ये सरकार दिशा भूल करके किसानों को भी दिशा भूल कर रहे हैं। इतना अनाज पकने के बावजूद भी ये सब जो भी है ये व्यापारियों के फायदे के लिए काम कर रहे हैं। दिलीप जी बहुत बहुत धन्यवाद।